हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। और आज ये वीडियो बनाने का पर्पस है क्योंकि वी डू हैव यूएस इलेक्शंस रिजल्ट्स इन द नेक्स्ट वीक। आज जैसा कि हम जानते हैं 2 नवंबर है और हम 5 नवंबर को रिजल्ट आउट होंगे यूएस इलेक्शंस के, जो पूरी ग्लोबल मार्केट्स को इम्पैक्ट करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव वॉट एवर इट इज। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये हमारा यहाँ टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक सिंपली ये है कि हाउ इंडियन मार्केट्स आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन दोज इलेक्शन रिजल्ट्स। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए, और हम यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर जाकर के ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे इंडियन मार्केट्स का रिएक्शन कैसा हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो कितना होगा, वगैरह वगैरह। सिंपली हम प्राइस एक्शन का सोली इस्तेमाल करेंगे, नथिंग एल्स। हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल जो टेक्निकल एनालिसिस की टेक्निक्स है उनको इस्तेमाल करके एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि वेयर द मार्केट्स आर गोइंग टू मूव इन दिस इवेंट, इन दिस बिग इवेंट। ओके, वीडियो में एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा जो भी यहाँ पर्पस होता है वीडियोस वगैरह बनाने का, वो केवल और केवल क्या है, ताकि हम आपको ये अवगत करा सकें टेक्निकल एनालिसिस एग्जैक्टली वर्क करता है या नहीं करता। तो एक तरीके से आपकी एजुकेशन भी हो गई और साथ में आप ये भी देख पाएंगे कि भाई वाकई में इस तरीके से मार्केट ने काम किया या नहीं किया। वी आर नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, सो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। हमारा केवल आपको जो यहाँ पर पर्पस है वो क्या है, एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ मैंने आपके सामने सबसे पहले जो मेरा एनालिसिस का मेथड रहता है हमेशा, मैं देखता हूँ मंथली व्यू। अगर आप देखें मंथली व्यू पर, तो काफी बड़े समय के बाद मार्केट ने इतना बड़ा कैंडल एक महीने के अंदर दिया है। मतलब इस तरीके का आपको कैंडल पिछले 1 डेढ़ साल में 2 साल में नजर नहीं आएगा अगर आप देख रहे हैं चार्ट्स के ऊपर। इतना बड़ा फॉल अभी अभी हमें देखने को मिला है। और इस फॉल की सिंपली वजह ये रही कि लगभग 70 लाख करोड़ या 80 लाख करोड़ के आसपास की ऑलरेडी एफआई माल बेच चुका है एक महीने के अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट से। यानी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैंने जब एनालिसिस किया, मैंने जब रिसर्च फाइंड आउट किया, तो आई डू फाइंड कि यार जितना आपने बेचा था, एफआईज ने बेचा था कब, कोरोना के पीरियड में। तो कोरोना के पीरियड में भी इतना माल नहीं बेचा गया जितना कि इस महीने में बेच दिया। अब आप कहेंगे सर मार्केट क्यों नहीं गिरा फिर इतना, पहले तो लोअर सर्किट से गए थे। देखिए हुआ क्या कि उस समय ना डीआईएस बाइंग नहीं कर पा रहा था इतना, लेकिन इस बार डीआईएस ने उससे ज्यादा उठा लिया है अप्रोक्सीमेटली, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुशन तो मिल गया मार्केट को। बट द सवाल ये है कि क्या डीआईआईज और जो रिटेलर्स हैं वो इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहेंगे। देयर इज अ बिग क्वेश्चन नाउ राइट नाउ। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, जो एनालिसिस देखा मैंने, उसके अंदर मैंने पाया कि मेरे हिसाब से शायद म्यूचुअल फंड्स के पास 1 2 महीने के पैसा और है। बाकी उसके बाद की तस्वीर और बाद में ही क्लियर होगी, बट ओवरऑल थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी ब्राइट। मतलब इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी देखें तो लिक्विडिटी क्रंच तो कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर। आइए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ आपके सामने यहाँ पर ट्रेंड लाइन एनालिसिस। अगर आप ट्रेंड लाइन एडजस्ट करेंगे तो ये देख सकते हैं आप मंथली, क्योंकि मेरा भी हम यहाँ ट्रेंड लाइन बना रहे हैं तो कभी भी शेडोज की कटिंग तो होगी ही नहीं, ये आप जानते ही ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे जो भी सपोर्ट्स आ रहे हैं रीसेंट, उनको हमने एडजॉइन कर लिया है। आप देख सकते हैं इसके जो सपोर्ट्स निकल करके आए वो काफी नीचे आ गए। ये सेंसेक्स का एनालिसिस कर रहा हूँ मैं आपके सामने, तो 75,000 या 76,000 के आसपास के लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। अब आइए जिस पॉइंट को मैं आपको यहाँ डिनोट करना चाह रहा हूँ उस पॉइंट पर आ जाइए स्ट्रेट अवे। मैं यहाँ पर आपके सामने सेंसेक्स के चार्ट्स हैं और आप देखिए मैं यहाँ एक नेक लाइन आपके सामने यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, और अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यार सेंसेक्स ने तो कुछ इस टाइप का पैटर्न बना रखा है, जिसे हम बहुत आसान भाषा में कहें तो हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न। जिसकी नेकलाइन आपने यहाँ तोड़ दी, नेकलाइन तोड़ने के बाद आपने रीटेस्टिंग करी और फिर आप गिर गए नीचे। गिरने के बाद फिर वापस आप ऊपर गए, फिर नीचे की तरफ आ गए। इंडिकेशन ये है कि अगर इस हेड एंड शोल्डर का मैं पूरा एग्जैक्ट टारगेट निकालना चाहूँ तो ये देखिए मेरे सामने लगभग आ रहा है 80,800 का लेवल। आइए इसको कैलकुलेटर पे लिख देते हैं, 80,800, 80,000, सॉरी, 80,800 का ये बॉटम है हमारे पास जो मौजूद है। इसमें से हमें माइनस करना होगा जो टॉप आपने लगाया 86,000 का, इसमें से माइनस कर दीजिए 86,000 अप्रोक्सीमेट, ये हो गए 5200 पॉइंट। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इस टॉप और इस बॉटम का आप मिनिमम 50% का नीचे टारगेट सेट कर सकते हैं। तो आइए 50% निकालते हैं कितना बैठ रहा है। तो इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये निकल करके आया 5200, निकल करके आया था ये आपका 5200
डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए आप, तो ये बन गया 2600, यानी कि यहाँ से अब आप जाएंगे नीचे 2600 पॉइंट कम से कम। तो आइए अब हम निकालते हैं 80,800 में से माइनस कर देते हैं 2600, अप्रोक्सीमेटली नीचे का टारगेट आपका कितना आ गया फ्रेंड, 78,200। अब 78,200 की लाइन खींच दीजिए आप, ये आ रहा है आपका यहाँ पर 78,200 के आसपास का है। अब आप एक चीज नोट कीजिए कि 78,200 ही चार्ट्स पर आपका पिछला सपोर्ट एरिया भी है, क्योंकि जब आपने यहाँ बड़ा गैप डाउन किया था, बड़ा गैप डाउन के बाद आप फिर यहाँ से बड़ी रैलीज आती हुई देखी, तो इसका भी जो सपोर्ट आ रहा है वो भी 78,100-200 का ही निकल करके आ रहा है। इट्स एन इंडिकेशन कि भाई इस हेड एंड शोल्डर का टारगेट तो अभी ड्यू है, और हेड एंड शोल्डर यहाँ पर जाकर के आपका कंप्लीट होगा, मतलब मिनिमम टारगेट पोटेंशियल तो यहाँ कंप्लीट हो रहा है, राइट। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे। अब जो हमारे पिछले जो अभी सेंट्रल के इलेक्शंस हुए थे जून के अंदर, जिसका जो रिजल्ट आया था 4 तारीख को आया था, तो वहां पर भी हमने एक बड़ा फॉल आते हुए देखा था। तो ये जो बड़ा फॉल आया था ना फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि 200 ईएमआ 200 एसएमआ का सपोर्ट बिल्कुल एग्जैक्टली यही था, और यहीं से हमने इतना बड़ा फॉल करने के बाद बड़ी रैलीज भी आते हुए देखी। अब भी आप देखिए ये दोनों ईएमआस एसएमआस हमारे इसी पॉइंट के आसपास आकर के टच होने जा रहे हैं। तो क्या देख सकते हैं आप, क्या अब हम दोबारा यानी कि सेंसेक्स की 200 ईएमआ एसएमआ को फिर टेस्ट करने जाएंगे? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। ये इसका जवाब आपको मिलेगा जब आपके यूएस इलेक्शंस के आउटकम आएंगे। तो मेरे हिसाब से अभी वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑन द डाउन साइड। अभी यहाँ तक अब तो मिनिमम आने की प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल बन ही रही है। आइए इसको एक बार चेक करते हैं बाय यूजिंग दी अनदर टूल दैट इज कॉल्ड आवर फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची कहाँ से लगाएंगे, जो हमारे पास पिछला लो, देखिए रैली यहाँ से स्टार्ट हुई जून से, और ये रैली चली है यहाँ तक, आपका 26,000 तक निफ्टी गया, ठीक है। 86,000 आप प्लस पहुंच गए यहाँ पर। और अब इसका जो 50% का रिट्रेसमेंट आ रहा है ना फ्रेंड्स, वो भी 78,000 के आसपास ही दिखा रहा है। तो ये मिनिमम टारगेट पोटेंशियल तो है ही। उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि शायद हम 200 एसएमआ ईएमआ को भी नीचे की तरफ टेस्ट करने के लिए पहुंच जाए, उसकी भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है। आइए इसी चीज को इंडिकेटर्स के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। इफ यू लुक एट द इंडिकेटर, हमारा आरएसआई ओवरसोल्ड जोन को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके अलावा आप एमएससीडी इंडिकेटर देखें तो ये दिखा रहा है कि भाई थोड़ी थोड़ी मार्केट में स्ट्रेंथ आने की कोशिश हो सकती है, लेकिन क्योंकि अभी तक आपने प्राइस एक्शन में किसी प्रकार का कोई हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन दिया ही नहीं है, तो दिस इज एन इंडिकेशन कि अभी आप इस इंडिकेटर को इतना वैल्यू नहीं देंगे। क्लियर? तो इट मींस अभी हमने नेकलाइन तोड़ा हुआ है, नेकलाइन टूटा हुआ है, तो जब तक अब मैं इस लेवल के ऊपर, यानी कि मेरा लेवल आ रहा है 80,500 के आसपास का, नहीं जा रहा, तो मेरे लिए 78,000 के आसपास के लेवल्स ओपन हो रहे हैं। ये हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेशन है, और इसको जो भी हमारे बोलिंगर बैंड्स वगैरह होते हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैं बोलिंगर बैंड 9 का यूज करता हूँ, बीच में 9 का मैं ईएमआई रख करके चलता हूँ। मिड बैंड के तौर पर आप देख सकते हैं अभी तक जब से हमने हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन तोड़ी, हमने इस मिड बैंड के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज एन इंडिकेशन कि मार्केट कहीं ना कहीं अभी दबाव के अंदर ही कारोबार कर रहा है। और हमने अभी देखा भी कि कल जो हमारा यस्टरडे का दीपावली का सेशन था, उसके अंदर भी मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर भी बाजार गैप अप खुला, बहुत अच्छा गैप अप खुला, और अपॉर्चुनिटी दी उसने आपको सेल ऑफ करने के लिए, और बाजार फिर निचले स्तरों पर ही जाकर के बंद हो गया। इवन आप गिफ्ट निफ्टी देखें तो वो क्योंकि रात को बंद हुआ, वो तो और भी ज्यादा नीचे चला गया, 100 सवा 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट उसने दर्ज कर ली है ऑलरेडी। इट्स एन इंडिकेशन कि कहीं ना कहीं भाई मार्केट तो नीचे का ही रुख पकड़ रहा है। अब आइए, जैसा कि अभी हमने देखा कि 78,000 के आसपास सेंसेक्स, अब देखिए हम सेंसेक्स में कितना खड़े हैं अभी, 79,700, तो लगभग यहाँ से 1,500 पॉइंट की गिरावट आपको दिखाई देती है। तो 1,500 पॉइंट अगर आप सेंसेक्स में जाते हैं, तो हम जानते हैं कि जब सेंसेक्स अगर 300 पॉइंट जाता है, तो लगभग निफ्टी आपका उस कंडीशन के अंदर जो है 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट दे देता है। यानी कि हम ये देखते हैं कि भाई अगर आपका निफ्टी 500 पॉइंट लगभग नीचे जाएगा, तो मोटा मोटी 1,500 पॉइंट के आसपास आप सेंसेक्स को जाते हुए देखेंगे, क्योंकि 1:3 का नॉर्मली रिस्क रिवार्ड चलता है, अप्रोक्सीमेट फिगर है ये। तो अभी हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं लगभग 28,200 28,300 के आसपास। तो हम यहाँ से नीचे की तरफ अगर 500 पॉइंट नीचे जाएंगे तो हम पहुंच गए, सॉरी 28 नहीं 24, तो हम पहुंच गए लगभग 23,700 23,800 के आसपास, यानी कि अभी हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। अब आप निफ्टी के चार्ट्स पर आइए, और निफ्टी में ये देखिए कि क्या ये प्रोबेबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही। आइए निफ्टी के चार्ट से सेंसेक्स तो हमने देख लिया जो कि फॉलिंग मोड में है। अब आप निफ्टी को देखिए, निफ्टी ने भी बिल्कुल सेम इसी टाइप का पैटर्न बनाया हुआ है। ये है आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न इन निफ्टी,
और इसकी नेकलाइन यहाँ टूट गई थी ऑलरेडी। आप नीचे लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स क्रिएट करते हुए चल रहे हैं और जो निफ्टी में सपोर्ट डियर फ्रेंड्स नजर आ रहा है वो आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है, जैसे कि अभी आपने देखा था ये आ रहा है आपका 800 के आसपास। तो दिस मीन्स हमारे लिए 800 के लेवल ओपन हो रहे हैं। प्लस निफ्टी में ना एक वॉलफिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन भी यहाँ पर चल रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यानी कि अभी मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसकी ट्रेंड लाइन को आप एडजस्ट कर लीजिए, सपोर्ट टू सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे ना लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स कुछ इस प्रकार से बन रहा है। ये हमें चैनल क्या दिखा रहा है कि हमने इस लेवल को टेस्ट कर लिया, नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट दिस पर्टिकुलर लेवल आल्सो। अगर यहाँ तक हम गए तो ये हमें दिखा रहा है कि भाई आप जो है नीचे की तरफ यहाँ तक 750 800 के जोन में जाएंगे नीचे को टेस्ट करने के लिए, फिर शायद वहां से आप एक बढ़िया पुल बैक भी देने की संभावना रखते हैं। तो ओवर एंड ऑल पिक्चर क्या है आपको बहुत क्लियर है, जो कि हमें दिखा रही है कि ये लेवल्स आ सकते हैं। इसी प्रकार से 200 ईएमआ इसका देखिए इलेक्शन पर ये इसने टेस्ट किया था और अब ये धीरे 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 करके यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं। आप फैब कहाँ से खींच लेंगे, इस बॉटम और स्टॉप का फैब खींच लेंगे तो आप पाएंगे 700-800 के बीच में मार्केट में एक सपोर्ट जोन आने की पूरी पूरी संभावना हो सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर निफ्टी का एनालिसिस करके दे दिया है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस को बनाएं ताकि आपको मतलब मेरा पर्पस क्या है यहाँ वीडियो बनाने का कि भाई आपको थोड़ा सा ना मतलब गाइड कर देना कि देखो ऐसा ना हो कि आप अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें। अभी मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली मार्केट नहीं है। बट हाँ, एक बार यूएस इलेक्शंस निकल आए तो शायद हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नवंबर का महीना हमारे लिए कुछ अच्छा रहे और कुछ अच्छे जो है हम रिटर्न्स पॉजिटिव साइड पर देख पाए। नहीं तो ओवरऑल आपके लिए शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ही ओपन हो रही है। अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान कीजिएगा। इस सारी गिरावट के अंदर मुझे अगर कोई अच्छा सेक्टर लग रहा है तो वो है जी पीएसयू सेक्टर। पीएसयू यानी कि जो हमारे सरकारी बैंक है, मैं नाम भी आपको बता देता हूँ जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, ये सारे बैंक्स मेरे को बढ़िया लग रहे हैं। इनके चार्ट्स पर मतलब एक बार निफ्टी अगर सही से करेक्ट हो जाता है उसके बाद फिर हम इन चार्ट्स को एनालाइज करेंगे और इनको देखेंगे कि इनमें जो फॉर्मेशन बन रहे हैं वो कितने सही साबित हो सकते हैं। तो यही अपनी वीडियो के एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके बताया करें और जो सजेशंस हुआ करें वो भी देने की कोशिश किया करें। थैंक यू सो मच। और बाकी दीपावली की आप लोगों को सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से सारे फेस्टिवल्स आप लोग मनाएं और अच्छे से रहें। थैंक यू।